नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं हर उस निवेशक की सबसे बड़ी चिंता पर। एसआईपी कब शुरू करें ये तो सब जान लेते हैं, लेकिन एसआईपी से पैसा कब और कैसे निकालना चाहिए, ये सवाल लाखों निवेशकों के मन में चलता रहता है। अगर आपने भी सालों से एसआईपी में पैसा लगाया है या लगाना शुरू करने वाले हैं, तो आज की रिपोर्ट आपके लिए बेहद ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। आज के समय में लोग भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लंबी अवधि तक निवेश करने के विकल्प तलाशते हैं और इसी वजह से एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ है। लेकिन एक बात समझना ज़रूरी है, एसआईपी खुद कोई निवेश नहीं है, ये निवेश करने का एक तरीका है। स्क्रिप्ट बॉक्स के मैनेजिंग पार्टनर सचिन जैन कहते हैं, एसआईपी हमें नियमित रूप से निवेश करने की आदत देता है और लंबे समय में कंपाउंडिंग की ताकत का पूरा फायदा मिलता है। उनका साफ कहना है, 3 से 5 साल एसआईपी करने से बड़ा फायदा नहीं मिलता। सही असर तब दिखता है जब आप 10 से 15 साल तक धैर्य बनाए रखते हैं। एसआईपी से पैसा कब निकालना चाहिए? अब बात सबसे अहम, एसआईपी से निकासी यानी विड्रॉल कैसे करें। सबसे पहले ये देखें कि आपने जो लक्ष्य तय किया था वो पूरा हुआ है या नहीं। अगर लक्ष्य पूरा हो गया है तो निकासी पर विचार किया जा सकता है, लेकिन अगर लक्ष्य अभी दूर है तो सिर्फ मार्केट गिरने या डर की वजह से निकासी नहीं करनी चाहिए। निकासी से पहले ध्यान रखने वाली बातें। एक्सपर्ट बताते हैं कि एसआईपी से पैसा निकालते समय कुछ बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, टैक्स का असर। इक्विटी म्यूचुअल फंड में निकासी पर टैक्स लगता है। 1 साल से पहले यूनिट बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इसलिए कोशिश करें कि उन यूनिट्स को निकालें जिन्हें 1 साल से ज़्यादा हो चुके हों। दूसरी बात, एग्जिट लोड। कई फंड 1% तक एग्जिट लोड लेते हैं, इसलिए इससे बचने के लिए सही समय चुनना जरूरी है। तीसरी बात, फंड का प्रदर्शन। अगर कोई फंड लगातार खराब प्रदर्शन कर रहा है या उसने अपनी रणनीति बदल दी है, तो ऐसे फंड से पहले निकासी करनी चाहिए। अलग अलग फंड से पैसे कैसे निकालें? एक्सपर्ट की सलाह। पर्सनल सीएफओ के सीईओ सुशील जैन कहते हैं, निकासी करते समय इन बातों को ध्यान में रखें। सबसे पहले कमजोर प्रदर्शन वाले फंड से निकासी करें। सेक्टोरल और स्मॉल कैप फंड को सबसे अंत में निकालें, क्योंकि इन्हें बढ़ने में लंबा समय लगता है। अगर एक ही लक्ष्य के लिए आपने कई फंड लिए हैं, तो 2-3 स्कीमों में से केवल उन यूनिट्स को निकालें जो 1 साल से अधिक पुरानी हो, ताकि शॉर्ट टर्म टैक्स से बचा जा सके। साथ ही अपनी कुल इक्विटी एलोकेशन को भी बैलेंस करते रहें। लार्ज कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप का सही मिश्रण रखना जरूरी है। क्या एसआईपी से बार बार निकासी करनी चाहिए? एक्सपर्ट्स का जवाब है नहीं। एसआईपी लंबी अवधि के लिए बनाया गया निवेश है। एसआईपी का असली फायदा तभी मिलता है जब आप नियमित रूप से निवेश जारी रखें और केवल जरूरत पड़ने पर ही सोच समझकर निकासी करें। कंपाउंडिंग धैर्य का इनाम देती है और जितना लंबा निवेश होगा उतना बड़ा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप एसआईपी निवेशक हैं या बनने की योजना बना रहे हैं, तो याद रखिए, सही समय पर एंट्री जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है सही समय पर निकासी। फंड का प्रदर्शन, टैक्स, एग्जिट लोड और आपके लक्ष्य, इन सभी को देखकर फैसला लें। मैं जल्द ही फिर मिलूंगा एक और महत्वपूर्ण वित्तीय रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।